वेलकम टू फाइव एडुकेट। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं। वो डेरिवेशन क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल। हम लोग बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ड्राइव करेंगे। किसको इस्तेमाल करके? हाइगन प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके। कैसे ड्राइव करेंगे हम लोग वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि क्या है, रे इस तरह से आ रहा है, मतलब वेव फ्रंट इस तरह से ऐसे आ रहा है, ऐसे ये वेव फ्रंट है हमारा। और ये क्या हो रहा है, ये जो सरफेस है इससे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रहा है। यहाँ पर ए बी क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। सी डी क्या है, ये जो सी डी है वो बेसिकली क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। और यहाँ पर जो वी होगा इस मीडियम में वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेव फ्रंट क्या हो रहा है, ऐसे पैरेलली ऐसे आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले ए पॉइंट क्या होगा, इस सरफेस पर हिट करेगा और हिट करने के बाद क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन बी पॉइंट जो है वो क्या होगा, वो आगे बढ़ते ही जाएगा, अभी तक ये टक्कर नहीं खाया है। तो यहाँ से बी से सी तक आने में जो टाइम लगेगा बी पॉइंट को, उतने ही टाइम में क्या होगा, ए पॉइंट कहाँ चला जाएगा, डी पे चला जाएगा। तो यहाँ से हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं, ये जो लाइट है उसको बी से सी तक जाने में जो टाइम लगेगा वही टाइम क्या होगा, ए से डी तक जाने में लगेगा। तो यहाँ से हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, जो लाइट है उसको बी से सी तक जाने में जो टाइम लगेगा वही टाइम क्या होगा, लाइट को कहाँ से कहाँ जाने में लगेगा, ए से डी तक जाने में लगेगा। अब आपको पता होगा कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी होता है। तो डिस्टेंस कितना है हमारा, यहाँ ये हमारा बी सी डिस्टेंस है, और वेलोसिटी कितना है, इसमें लाइट का v है, इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, ए डी है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। और टाइम कितना, सॉरी वेलोसिटी कितना है, v है। तो ये v क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बेसिकली क्या आ गया हमारा, बी सी इज इक्वल टू ए डी आ गया। अब हम क्या करेंगे, बी सी और ए डी को क्या करेंगे, ए सी के टर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें एंगल देखना पड़ेगा। हमें पता है कि ये जो रे है इस तरह से ऐसे आ रहा है, ये रे क्या हो रहा है, इस सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा है, तो ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, और हमें पता है कि ये एंगल कितना है, 90 है कि नहीं, ये एंगल कितना है, 90 है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई। और हमें ये भी पता है कि ये एंगल कितना है, 90 है, और ये 90 माइनस आई है, तो ये कितना बच जाएगा, आई बच जाएगा। सिमिलरली इस तरह से यहाँ पर करेंगे, ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रहा है, तो नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा वो क्या होता है, आर होता है। अब हमें पता है कि ये एंगल कितना है, 90 है, तो ये आर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर। और हमें ये भी पता है कि ये कितना है, 90 है, तो ये 90 माइनस आर है, तो ये कितना बच जाएगा, आर। तो ये हमारा आई हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, आर। तो यहां से हम क्या करेंगे, साइन आई का वैल्यू लिखेंगे। साइन आई क्या क्या होता है, बेसिकली परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी क्या हो जाएगा, बी सी बाय ए सी। तो यहां से हमारा बी सी क्या आ जाएगा, ए सी साइन आई। एंड हम देखेंगे क्या, साइन आर का वैल्यू। साइन आर क्या होगा, यही परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कितना, ए डी बाय ए सी। तो यहां से हमारा ए डी बेसिकली क्या आ जाएगा, ए सी साइन आर। अब इसका वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो बी सी कितना है हमारा, ए सी साइन आई है, और ए डी कितना है हमारा, ए सी साइन आर है। तो ए सी क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहां से हमारा क्या आ गया, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, यानी कि क्या आ गया, आई इज इक्वल टू आर। तो यही चीज को हमें क्या करना था, ड्राइव करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।